why did we actually put this? Traders end up relying too much on charts rather than seeing why the chart is beyond the point moving. ठीक है? यस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वॉकहार्ट लेते हैं, ठीक है? आई थिंक अब क्या होता है, जैसे जैसे इमोशन बढ़ेगा ना, आपको लगेगा क्या कि हम लोगों का दिमाग हम लोगों को बेसिकली ये समझिए कि वो हम लोगों को धोखा देता है कई बार। इमोशन इमोशन जब दिमाग में होता है तो चैलेंज क्या होता है कि जितना रिस्क होता है उससे बड़ा आपको महसूस होता है। सर इसमें एक इश्यू ये रहेगा ना कि वी डोंट नो कि ये वापस ऊपर जाएगा या वापस मेरी कॉस्ट पे आ जाएगा, तो मैं कब तक वेट करूँ, इशू वहां आता है ना। इफ आई यू स्टार्ट वांट वेटिंग लाइक इट कम टू माई कॉस्ट, तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स होंगे ना जो कॉस्ट पे आ जाएंगे। यस इस दुनिया का एक रूल क्या है सचिन, कि नेवर डाउट अ हम्म, ट्रेंड। इफ यू कीप ऑन डाउटिंग अ ट्रेंड ना, मतलब ट्रेंड फॉलोइंग का कंसेप्ट क्या है? ट्रेंड फॉलोइंग का कंसेप्ट ये कि वो यू विल ऑलवेज एग्जिट आफ्टर लूजिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट? यू मे नॉट एग्जिट एक्यूरेटली, you will always exit after losing a part of profit, but understand this important point that इस दुनिया में ट्रेंड कितना बढ़ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। what most of the momentum traders do, man. They have a standard vanilla template of taking a fixed percentage stop loss, and they'll raise it when they have some slight momentum in their favor, say a 1 hour or the 2 hour kind of a move. Okay. But in such stocks, what will happen is it will keep on gyrating around the moving average and it will keep on hitting your stop loss again and again. Okay, so the way they are managing an absolute momentum or a very fast momentum, the same execution methods cannot be applied to stocks like these. उन्होंने ये फिगर आउट किया कि इवन परसिस्टेंट मोमेंटम और एब्सोल्यूट मोमेंटम में उन्होंने चीजों को डिफाइन नहीं किया। हम लोगों ने ये डिफाइन कभी नहीं किया था कि एब्सोल्यूट और परसिस्टेंट में ट्रेंड्स को डिफाइन किया जा सकता है। इट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। मैंने कहा मैंने तो कल इसे बेच दिया था, अपर सर्किट लगता ही 10%। सर मेरा बेचने का रीजन ये था कि ये 187% ऑलरेडी ऊपर जा चुका है बेस ब्रेकआउट से। अच्छा, नीचे से पकड़ दो फ्रॉम फेब। हाँ, नीचे से पकड़ो तो आपने देखो बट सी स्टेज तो वही हो गया, सी स्टेज से वो 187% आपका। अच्छा, तो अभी मेरे को ज्यादा फ्यूचर दिखता नहीं था 15-20% से, लाइक मैंने गए टाइम भी आपको बोला था कि 15-20% से ज्यादा मेरे को इसमें नहीं दिख रहा जब तक ये 50 डीएमए में जाकर ये कंसोलिडेशन नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैंने एक चिराग बार 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 करेंगे ना, डिक्सन या आनंद राठी या ऐसा कुछ लेते हैं सत्यन के लिए, ठीक है? वो हाँ अपसाइड वो सर, इमेजिनेशन बढ़ा देते मैं हैं। मैं क्या बोला आई एक हाथ देखो, एक हाथ तो निकलेगा ना, ये भी शायद निकल जाएगा, इट मैं इज नहीं कह नॉट रहा, एकाद, द बट पॉइंट इज यू आई स्टे एम। इन इट टिल द हाँ, ट्रेंड इज ब्रोकन। ये कितना बड़ा मूव है सचिन, कितना परसेंट? 187%। ये मूव अभी कितना परसेंट? नीचे से सीट स्टेज से कल तक का मूव सर उसमें 226% है। हाँ ये बीएससी, ओके, 500 नहीं मैंने ये नहीं परसेंट देखा। मूव है 20 डे मार्केट पर। इस दुनिया का एक हाँ रूल बट क्या है सचिन, कि नेवर डाउट अ ट्रेंड। इफ यू कीप ऑन डाउटिंग अ ट्रेंड ना, मतलब ट्रेंड फॉलोइंग का कंसेप्ट क्या है? ट्रेंड फॉलोइंग का कंसेप्ट ये कि वो यू विल ऑलवेज एग्जिट आफ्टर लूजिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट? You may not exit accurately, you will always exit after losing a part of profit, but understand this important point that इस दुनिया में ट्रेंड कितना बढ़ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, वो राइट? तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ मैंने डिक्शन में 2000 से डिक्शन चलना शुरू और मैंने सोचा 10,000 चला गया और कितना जाए, वो वहां से 3 गुना हो गया और फिर 3 गुना होके डबल हो गया, यानी 6 गुना हो, राइट? जब एक स्टॉक भागता है ना, नेवर आस्क द क्वेश्चन कि वो कितना जाए। If it is not troubling you, this is the same, this is a very common dilemma if I say, ठीक है? तो आप चूंकि फंडामेंटल के साइड से आ रहे, आप फंडामेंटल के साइड से आ रहे सत्य? नहीं, नॉट रियली, मैं फंडामेंटल पर देखता नहीं। नहीं, एक चीज मैं बट और ऐड मैं कर देता मतलब हूँ जनरल वेलबींग देख लेता हूँ कंपनी की, बट खरीदने के बाद। So the only rational is 200%, no? No other rational. हाँ, the only rational was that after certain amount of move it should consolidate a little to push further, right? That is the only thing I'm seeing.
थोड़ा इसने कहीं पे बहुत कम, इसने 10-20 डीएमए को एक या दो बार टच किया, ज्यादा दिन भी नहीं किया। इसने कितने दिन का किया है यहाँ पे? ओके, 32 डेज मतलब बेसिस ये में ऊपर यहाँ नीचे। पे जो पूरा बेस बना है ना, मई से लेके अभी तक, जून मिड तक, काइंड ऑफ करेक्ट, हाँ। दैट ऑल्सो हम्म। हैपेंड आफ्टर रिजल्ट। 11 मई to 12 मई। ठीक है, लास्ट रिजल्ट से लेके अभी तक हाँ समझो। जी। ठीक है, हाँ, उसमें वो सर्किट में चला गया था। isn't that revising your perception in any way? Don't you think that is a new participant behavior or demand? Haven't they also seen that 180% figure? Okay, from that Feb result to May result is where you are calculating the bottom from the peak. या। Exactly 1 quarter, correct? हाँ, वन Everyone who has क्वार्टर। now हाँ। decided to buy after this 1 quarter has exactly seen the same metric that हम्म। you have also seen. करेक्ट। Okay. Do you have any information edge left? नहीं, नॉट नॉट रियली। Okay. Do you think that you know रिजल्ट अच्छा something, हुआ होगा तो। even if you know हाँ। something better, okay, than the people that हम्म। you created, that who created the breakout over the last, say, 5, 10 days? Okay. Does it still not make sense हम्म। to just follow them because they have the liquidity which is much higher than you? या बट आई ऑल्सो सॉ कि एक बड़ा बार आया, 10% मूव दिया, निकलने का, एग्जिट कर लेते। वन No, टेन so परसेंट your इज अ गुड मूव राइट इन अ डे। no, that is okay, Satyan. That is a different line. हम्म। Your objective may be हम्म। velocity. That is absolutely fine. But हम्म। that is a very हाँ। opposite line to saying that the stock has gone up 185% and it may not go up more, and then selling it. Yeah, but that also was behind my that there was a bias behind. I had a bias saying that the stock had But already that moved. will, It gave me problem is a not ten about this percent. stock, sir. It gave me a it. No, it was there was a bias when I bought the stock. There was a bias that that the stock has already moved so much. When I bought the stock, I in my mind that I would look at 20%. From here to 20% is a good move. If I get it, if I can capture that move, then it is a very good move, very good trade for me. I captured 18% of the move, or Satyan, आप कोई 17 भी point trend something पकड़ो, percent of the move. ठीक है? Take in any Hmm. trend, okay? Apply your Hmm. intelligence to it, okay? You'll end up finding that you'll Hmm. find some or the other reason to sell. Okay. You'll either use an extension जैसे आपने बोला, ठीक है, आपको कुछ वॉल्यूम में चेंज Hmm. दिखने लगेगा, कुछ प्राइस में दिखने लगेगा, ठीक है। आप एक सिंपल यहाँ पे ट्रेंड Hmm. फॉलोइंग की बात कर रहे थे, व्हाट वाज द लॉजिक? 20 EMA ब्रेक, दैट वाज द थीसिस ऑफ योर ट्रेंड, दैट्स इट ना, Yeah. दैट्स इट, देयर इज नो अदर logic to Hmm. it, okay? That's no Now other. Huh. if I No just other. follow Yeah. the same dumb logic, every time you put your mind to it, Hmm. you are going to come to a sell rule, either on the upside or on some consolidation. I have one small point to make. Okay, Yeah. I am with Aeroflex for probably somewhere around 200 on. And when I look at it today, what I find is this कि जो अभी discuss हो रहा था, I only see the price going up all the time. So I have no ambivalence about it at all. Because even if I'm looking bar by bar, I mean, what you are teaching is every bar is not interpretative. Correct. I mean, one of the biggest lessons for me is this: what is it that is worthy of interpretation and what is not? Perfect. Okay. Yes. So if I look at it even visually, I'm finding that almost every bar is going up. Almost. I mean, I'm using the word approximately. And so I don't understand that where exactly does other things all are absolutely not required. प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर एक दिन नीचे आके फिर अगले दिन फिर उसके ऊपर क्लोज हो रहा है. every day almost is closing above the previous close. Almost, not every day. Yes. Visually I can see it, and so other things become irrelevant for me. I'm just watching. Yes. बताएगा ये अपने आप. Correct. So यहाँ पे एक perception difference क्या है ना, Pinder, you are bang on. So this is exactly how you play a positional trade. Okay. What you are seeing is a rate of change, correct? अभी आप यही इसी स्टॉक में देखोगे, राइट? इन एरोफ्लेक्स, ठीक है, सी द पीरियड फ्रॉम मे, जब वो रिजल्ट आया था, काइंड ऑफ यू हैड 3 4 बिग Yeah. बार्स, ओके. For many of the people, right, that is exactly the 3 or 4 bar that they are looking for.
ठीक है। Okay, got it. बहुत सारा स्टॉक्स क्या होता है ना विच में कीप ऑन गोइंग वेरी स्लोली बट दे एग्जिट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बट आपको एंड में दिखेगा कि वो एक आध महीने में आपका 20-25% ऊपर चला गया एंड यू हैव लॉस्ट योर पोजीशन। अ टाइट मैनेजमेंट वर्क वोंट वर्क देयर एट ऑल। ठीक है। अच्छा एक बार बजाज कंज्यूमर ले लोगे कल जो देख रहे थे। No, I got the point. A very important and So interesting it is point. only a rate of change They're difference looking that for you're only that. So yeah. yes, yes, yes. तो अभी ये जैसा है ना, do you see something like in the month of May, for example? ठीक है। Yeah. Now this has been actually, if you see on the longer term, this is literally in the same trend. जैसे शिल्पा भी था, it is going up slowly. Yeah. ठीक है। बट होगा क्या ना, because this may not suit a lot of momentum traders who are looking for the shorter term move, they'll end up selling this. ठीक है, got it. तो यही होगा। तो Clear. ये एक Very महीने clear. में ये स्टॉक इज 20% अप बट दे वोंट बी एबल टू होल्ड दिस पोजीशन। Okay, fine. ये फर्क। I think you already pointed it out. So there is a momentum trader and then positional trader. So वो स्विच करना थोड़ा मुश्किल है। इफ आई हैड एंटर्ड एरोफ्लेक्स तो मेरे साथ भी वही होता है, क्योंकि लेट एंट्री किया है। तो वंस यू हैव 20-25% आप तो पता नहीं, मतलब देन देयर इज अ डिलेमा कि अब क्या करेगा ये स्टॉक, मतलब ठीक है। विल तो इट कंटिन्यू इसमें इट। गो विद द कैरेक्टर। इसमें दो चीज देखो, तो हर बार आपका एग्जीक्यूशन कैसे डिफाइन होता है ना अभिषेक। वन, या ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड कैसे डिफाइन होता है। वन, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक। करेक्ट। अभी जैसे वो बजाज कौन था या फिर ये था कौन सा शिल्पा मेडिकेयर और समथिंग लाइक दिस, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ वेरी फास्ट मूव एंड इट इज वेरी गुड दैट इट डज नॉट, बिकॉज द मोमेंट इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ फास्ट मूव यू विल हैव टू सेल समथिंग इन एक्सटेंशन। करेक्ट। ये स्टॉक्स कैसा है ना, यू कीप इट, यू वॉन्ट इवन बी एबल टू बिल्ड अ साइज इमीडिएटली, क्योंकि आप टाइट स्टॉप लॉस इमीडिएटली ना ले पाओगे ना स्केल अप कर पाओगे जल्दी। ठीक है। एंड दीज विल बिकम स्लो एक्यूमुलेटिंग परसिस्टेंट पोजीशंस। या आई थिंक सो द माइंडसेट हैज टू बी डिफरेंट। अब वो मतलब वो मोमेंटम ट्रेडिंग का माइंडसेट यहाँ नहीं लग पाएगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंटली इसको डील करना है। हाँ, बिकॉज एवरी आई थिंक वो इमेजिन दिस हाँ लाइक से आई एम प्लेइंग विद मतलब से क्या, केएल राहुल वर्सेस वैभव सूर्यवंशी टाइप। ठीक है। बोथ में प्ले मोमेंटम बट बोथ मोमेंटम आर डिफरेंट। करेक्ट। समवन इज गोइंग टू गो अ लॉट मोर स्टडी, समवन इज गोइंग टू अ लॉट मोर बूम। ये केस में अगर आप सबका एग्जीक्यूशन सब मोमेंटम में एक स्टैंडर्ड वेनिला टाइप रखोगे ना अभिषेक, दैट इज वेयर यू विल गेट चॉप्ड आउट अ लॉट मोर। आपका आई थिंक टाइट दिस इज अ स्टॉप लॉस, लर्निंग प्रोसेस हाँ, फॉर मी क्योंकि आप अगर एक्चुअली। टाइट स्टॉप लॉस या एकदम एंटिसिपेशन एंट्रीज ले रहे हो, राइट, यू कांट एंटिसिपेट अ मोमेंटम एंड अर्ली एंटर होपिंग टू शेव ऑफ अ फ्यू पॉइंट्स, यू विल गेट चॉप्ड आउट अ लॉट मोर। यस करेक्ट। If the stock is moving slow and you end up taking an anticipative entry with a tight stop, it again won't work. करेक्ट। तो ये कि अभी जैसे बजाज कौन, राइट, देयर आर सो मेनी पीपल हु केप्ट ऑन टेकिंग इट बट गेटिंग चॉप्ड ऑफ, दैट इज नॉट अ स्टॉक Anurag, मेंटेन could टाइटली you ऑन। repeat the last sentence that you said before this one? हाँ, what I meant was, what most of the momentum traders do, ma'am, they have a standard vanilla template of taking a fixed percentage stop loss, and they'll raise it when they have some slight momentum in their favor, say a 1 hour or the 2 hour kind of a move. Okay. But in such stocks, what will happen is it will keep on gyrating around the moving average and it will keep on hitting your stop loss again and again. Okay, so the way they are managing an absolute momentum or a very fast momentum, the same execution methods cannot be applied to stocks like these. या आज शिल्पा मेडिकेयर में मेरा स्टॉक, मतलब मेरा स्टॉप लॉस लग गया बिकॉज ऑफ इट जस्ट हाँ, तो वो स्टॉक में आई है हैड अ ना, वेरी टाइट वन। आइडेंटिफाई अ डिफरेंस इन दैट। ठीक है। अभी ये एक लिया ना चिराग, और कौन सा एक चलो एक सेम्प्रो ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल। ओके, सी दिस अभिषेक, डू यू सी द डिफरेंस इन मोमेंटम इमीडिएटली जब से ब्रेकआउट हुआ है। यस। इसमें दिस लॉट मोर एग्रेसिव, यहां पे तुम्हारा टाइट स्टॉप लॉस चलेगा। Yeah. एक और पॉइंट यस ऐड क्या करेक्ट। करना चाहूंगा ना, कि जनरली क्या होता है, इनफैक्ट ये आज का टॉपिक भी था, हम लोग इस पे आएंगे थोड़ी। तो एक पॉइंट और मैं ऐड क्या करना चाहूंगा कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू प्रेडिक्ट दैट अ मूव विल एंड, राइट, whether it is Aeroflex, whether it is Bajaj or anything, या इरपिंदर जी ने बोला नेटवेब, राइट, कि इसका मूव कब खत्म, राइट, you what exactly, what is the benefit of predicting this?
को प्रेडिक्ट करने का एग्जैक्ट बेनिफिट क्या है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट सोचता हूँ, एक चीज होती है वे यू थिंक इन टर्म्स ऑफ यू कैन से, जहां पर कि आप ये कहेंगे कि मैं एक होशियार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, मैं इंटेलिजेंस या सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल कर। जब हम लोग ट्रेडिंग के साइड बढ़ेंगे ना, अभी हम लोग एनालिसिस के साइड है, जब हम लोग ट्रेडिंग के साइड बढ़ेंगे ना, तो चीजें डम्बर होती जाएंगी। डम्बर इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग में यदि आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो वो बैकफायर करेगा। वहां इंटेलिजेंट रहना इस चीज का है, यू नीड टू बी डम, डम इनफ टू यू कैन से, इंटेलिजेंट इनफ टू एक्ट डम, राइट? दैट इज So द that you're बिगेस्ट स्किल। staying in the market, not या chopping yourself या out every day. अब एक पॉइंट ये सोचिए, मान लीजिए मैं अभी एरोफ्लिक्स पे जाता हूँ, कंसिडर समवन विथ अ पोजीशन, ठीक है, समझिए कि कोई आदमी है, कहीं से भी उसकी पोजीशन है जहां से, इसमें मैं यदि ट्रेंड एंड को एज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या बचाना चाह रहा हूँ? First of all, why I am attempting to predict that a trend will end? The reason is, वो reason समझिए, the reason is I am fearful that I will lose a part of profit. The stock may collapse, right? अब क्या होता है, जैसे जैसे इमोशन बढ़ेगा ना, आपको लगेगा क्या कि हम लोगों का दिमाग हम लोगों को बेसिकली ये समझिए कि वो हम लोगों को धोखा देता है कई बार। इमोशन इमोशन जब दिमाग में होता है तो चैलेंज क्या होता है कि जितना रिस्क होता है उससे बड़ा आपको महसूस होता है। समझ रहे हैं अभिषेक जो मैं कहना चाहता हूँ? ठीक है। तो Yeah, अब यहाँ क्या होता है कि द मोमेंट यू फील देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन ऑफ रिस्क एंड एक्चुअल रिस्क, द इजिएस्ट वे to cater this problem is to know that how much exact amount of money you are going to lose. Assign a number to your fear. Right? भय जो होता है वो किस चीज का होता है? आप लोग बोलते हैं ना, जितनी घोस्ट वाली फिल्म बनती है, ठीक है, सारी रात में आपको दिखाएंगे कि घोस्ट आया, उससे पहले लाइट बुझ गई तो घोस्ट दिखा। आज तक एक भी फिल्म कोई दिखा दे जिसमें दिन में घोस्ट हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आप अंधेरे को रिप्रेजेंट करें ना, आप रिप्रेजेंट करें कि आपके सेंसेस वर्क नहीं कर रहे, आपकी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं कर रही वहां पे, एंड देन इट क्रिएट्स फियर। तो अज्ञानता से भय पैदा होता है। Yet the moment you assign a number, that's okay, I am going to lose this much amount of money from top. I am going to lose this much amount of money from top. I am long from here and I am going to lose this much amount of money from top. The moment you assign a number, आपको ये पता चलेगा, you don't need to predict where the trend is going to end. Otherwise, you will keep on predicting that the trend is going to end here, मे बी हियर, ये तो एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ भी एंड हो सकता है, ये एक्सेलरेट हो गया अब तो जरूर एंड होगा, ठीक है। यू कैन कीप ऑन प्रेडिक्टिंग एंड इट विल नेवर एंड, एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट? इसीलिए Yes, ट्रेंड got it, फॉलोइंग got का it. जो Yes. बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि नेवर क्वेश्चन अ ट्रेंड। इफ यू आर क्वेश्चनिंग अ ट्रेंड, यू आर नॉट डूइंग राइट। इन स्टॉक्स में जो पोजिशनल काइंड ऑफ ट्रेंड है, वहां पे थोड़ा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट भी डिफरेंट होगा, एज अनुराग वाज सेइंग, यहाँ पे मोमेंटम मतलब थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट करना पड़ेगा। सर इसमें एक इश्यू ये रहेगा ना कि वी डोंट नो कि ये वापस ऊपर जाएगा या वापस मेरी कोस्ट पे आ जाएगा, तो मैं कब तक वेट करूँ, इश्यू वहां आता है ना। इफ आई You स्टार्ट can't. वेटिंग टिल लाइक इट कम टू माय कॉस्ट, तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स होंगे ना जो कॉस्ट पे आ जाएंगे। यस, ऑब्वियसली। और वो कब आएगा जिंदगी जी? नाउ अभी सपोज यही वाला लेता हूँ, ठीक है, लेट्स टेक दिस, सपोज आई हैड गॉटन से ऑन दिस फ्लैग हियर, ठीक है। Okay. अगर नेक्स्ट रिजल्ट पे उसका रिजल्ट के बाद मूव नहीं आया होता, दिस वुड हैव कम बैक टू माय कॉस्ट। यस। ओके, अब दोनों ट्रेड में क्या है ना, दैट इज सम और द अदर लेट गो दैट यू आर गोइंग टू डू। In a persistent momentum, you really can't ever anticipate how much the momentum is ever going to go up. Okay, you will have to Yes. play dumb in that case. अभी ये यहां से 2.5x गया, आई हैड नो आइडिया कि 270 पे जब लिया था 625 होने वाला है, मैं क्यों ही काम करता कुछ भी। ठीक है, आप क्या कर रहे हो ना, यू आर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेनिटी इन परसिस्टेंट मोमेंटम कि उसका अपसाइड क्या है, दैट विल नेवर कम। अभी यहां से देखो, वेदर डिड मूव एक्चुअली स्टार्टेड हियर, अगर मैं बेस ब्रेकआउट पकड़ू तो
ठीक है, 1970, 2000 सपोज राउंड ऑफ करते हैं, इट इज 4x 4.5x फ्रॉम दैट पॉइंट. No way you could have anticipated it. The only No. way you could have played this move is by what? Being dumb enough and not doing a 50. Yes. ठीक है, तो ये बियॉन्ड अ पॉइंट आप जब परसिस्टेंट मोमेंटम में होते हो ना हरिंदर जी, और व्हेन यू हैव फाउंड आउट अ कैटलिस्ट, ओके, एंड इफ यू हैव गॉटन टू द ओरिजिनेशन और क्लोज टू द ओरिजिनेशन ऑफ द मूव, चक इट. ठीक है, बिकॉज नो वे यू विल बी एबल टू इमेजिन द अपसाइड, एंड 110% ऑफ द टाइम्स इट इज गोइंग टू मतलब exceed its value. It is going to go beyond the level where you can justify it fundamentally, and you, the only way you can sell or execute this trade is by charts. Yes. Actually, this happened with me. Like I wrote 85% move of initial move of MTAR. लेकिन फिर उसके साथ मैं 4-5 स्टॉक थे जो चल रहे थे, वो सारे अच्छा खासा 20-25% ऊपर जाके मेरी कॉस्ट पे आ गए थे. आई वाज वेटिंग कि वैसा जाए. जब सब आ गए तो इसको मैंने 85% पे निकाल दिया लास्ट में, और यही एक चला गया. तो दैट इज द करेक्ट. तो थिंग कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा नाउ द डे यू सी दिस डे ना, ठीक है, हम्म, आपका यहाँ पे पिरामिड का ऑप्शन कैसे आ सकता है? या तो आप गैप अप देख रहे हो बार बाय बार जिस हिसाब से देख रहे हैं, ओके, हम्म, व्हाट विल नॉट मेक यू सेल हियर? ओनली इफ यू थिंक दैट दिस विल एवर बी रिकवर्ड, बट ऑन दिस चार्ट यू कांट डिटरमाइन दैट दिस विल रिकवर, राइट? या अगर मैं यस, यहाँ पे काट देता हूँ, ये कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो रहा है एक तरह से लास्ट में आते आते. आपके लिए तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म ही हो गया आपके लिए. हाँ, ठीक है, हाँ, यहाँ पे तो आप हाँ. सब लॉजिक लगोगे, वॉल्यूम ज्यादा है, सेल ऑफ आ रहा है, सब कुछ ठीक है. व्हाट विल नॉट चेंज योर सेलिंग डिसीजन? अ फैक्टर विच इज बियॉन्ड योर चार्ट्स. Yes. ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या है पता है? व्हाई डिड वी एक्चुअली पुट दिस? Traders end up relying too much on charts rather than seeing why the chart is beyond the point moving. ठीक है, Yes. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वॉकहार्ट लेते हैं, ठीक है, आई थिंक एक एक तो बार बाय बार एनालिसिस लिया था, वी हैड टेकन दिस. नाउ सी दिस बार, ठीक है, ये श्योर Yes. शॉट आपका क्लाइमैक्स बार है. नो वे दैट यू Yes. विल नॉट बी सेलिंग ऑन दिस. ठीक है, नाउ उल्टा सोचिए, ठीक है, देयर आर पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन द ग्रुप इन विद इन द स्टॉक, व्हाई वुड दे नॉट बी सेलिंग इट? वो सोच रहे होंगे कि एक थोड़ा सा सप्लाई एब्जॉर्प्शन आएगा और उसके बाद वापस रिज्यूम करेगा ये. So it is a temporary event, right? And they don't now Yes. right Yes. now want to make an effort of a buy and sell continuously. Their objective is different. They don't want to trade. They are trading right Yes. now as an investor right now. Yes. Correct. Which makes sense. तो अगर ये suppose O'Neill होता या fund manager होता, they would have done the same way. So Yes. every pullback here now which is coming to them is a pyramiding option for them. Yes. ठीक है, but if you are a lot more agile, ठीक है, you want to play it like a trader, और आप still biased हो, what would you do? You will sell it on the top and then again buy back at the pullback. But Yes. when you are buying back, you will prioritize your capital in this stock over everything else. आपको 5 अलग अच्छे सेटअप दिख सकते हैं, which may be a better chart formation as of today than this, but you'll still end up prioritizing this. Yes. ठीक है, so if you see a lot of bigger guys, right, and this is the only way beyond the point where you can scale up in India. ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ चार्ट फॉर्मेशंस पे चलते जाओगे ना, you will never have enough liquidity or depth to actually build size. आपको Actually, I just realized कि जैसे अभी चैट में लोग लिख रहे हैं कि there is a catalyst behind it. Now they are informed retailer. I can consider कि they are informed retailer, that they know there is a catalyst behind it and they are moving according to the news they have. But a trader like me who is not informed, I don't know. So I have to play like this, that I sell at the top and then I have to keep it on radar so that I two ways, buy it Narendra back. ji. That's what I have अभी to do. so two ways how you can actually identify the catalyst. ठीक है, ये EP डे पे आया, ठीक है. Yes. Is it necessary that you need to know the catalyst on 5th of May? So frankly, I'll tell you my No. perspective. अभी मैंने ये entry लिया है for a longer term size, ठीक है. I started to read about this stock only over the last month. I was not tracking this stock. मेरे radar में आया नहीं, ठीक है. I did not find it attractive enough. I was going into other stocks, ठीक है. Now that this has come into my radar, can I now deep dive and create a bias plus or minus whatever? Yes. Practically क्या होगा ना जी, now say take there are 1600 1700 stocks on NSE. Some or the other stock or some or the other time is going to have a catalyst. It is impossible for you to keep a track of all. No one can, neither do professional fund managers. Okay. Yes. If you know, if you're tracking the cost from day one itself, then आप क्या सर्च कर रहे हो? आप effect सर्च कर रहे हो, ठीक है. So someone who was already bullish in Walk Hard
ओके, इज नाउ लुकिंग फॉर व्हाट, ही इज लुकिंग फॉर सम कैटलिस्ट कि भाई ये अर्निंग्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, या ये रेगुलेटरी अप्रूवल में एक्सपेक्ट कर रहा था, ये आ गया तो चलो ये प्राइस अभी बढ़ा है, नाउ आई हैव अनदर ट्रिगर वन वे, आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस स्टॉक, व्हाट डू आई डू, भाई Yes. मेरे को प्राइस एक्शन पे दिख गया, ठीक है, नाउ Vice कैन versa. आई गो बैक एंड एंटिसिपेट डज दिस हैव अ परसिस्टेंट मोमेंटम कैरेक्टर और नॉट, Yes. ठीक है। तो आप सिंपल एक काम कीजिए, गो टू, अभी सपोज से आई हैड दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्लैंड, ठीक है, आई रेड अबाउट द कंपनी, बट आई डिड नॉट रीड अबाउट द कंपनी टिल द ईपी केम अबाउट, ठीक है, ये मेरे रडार में तो आता था, न्यू, आई नो वेल अबाउट द कंपनी, बट व्हेन डिड आई स्टार्ट ट्रैकिंग द कंपनी अ लॉट मोर, ओनली आफ्टर द ईपी, ओके, तो Yes. मेरा बायस कहां पे बना, बायस यहां पे बना, ठीक है, अगर स्टार्टिंग से ही बायस होता मेरा यहाँ पे साइजिंग अलग होता, माई साइजिंग गॉट बिल्ट इन द बेस, now it did Yes. not work is a second character, जैसे विख्यात बोला था, do I know will it work or not work, Mm. it may not Mm. work, No. ठीक No. है, but if at all it sets up again and I have say 4 or 5 stocks more, will this create a better positioning for me? Yes. 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 No. Got it. ठीक है, आपका ट्रेडिंग बियॉन्ड द पॉइंट क्या हो जाता है ना, इफ यू सी इवन द 40 पीपल हियर, राइट, अगर जैसे ब्रावो में आप जो डिस्कस कर रहे हो, चार्ली में डिस्कस कर रहे हो, राइट, कल जैसे शिव ने कुछ स्टॉक्स डाले थे, इन द अदर ग्रुप्स आई एम लिटरली सीइंग द सेम स्टॉक्स, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, आप वही स्टॉक्स यूनिवर्स में आने वाला है, वही आपका सेटअप देखने वाले हो, बियॉन्ड द पॉइंट वॉट एवर यू सी यू आर गोइंग टू लुक एट सम काइंड ऑफ एन एंट्री टेक्निक, ओके, what will enable you to get into those top 2 instead of the top 10, the strength of the catalyst or the move, right, which is never there on Yes. the chart itself. Yes. But then we have to identify them somehow कि कहीं से हाँ, न्यूज लेके उसको फिर आपको आइडेंटिफाई एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सपोज फॉर अ वॉकहार्ट और अ ग्लैंड, यू एग्जैक्टली हम्म, डोंट नीड टू नो द एग्जैक्ट डिटेल इन डेप्थ लाइक एन इन्वेस्टर हाउ ही नोस, ठीक है, हम्म, आप वो स्टोरीज को बकेट कर दो, ठीक है, जैसे फार्मा में हम्म, क्या आता है, फार्मा में नॉर्मली अ रेगुलेटरी अप्रूवल, ओके, और अ न्यू मार्केट और अ न्यू प्रोडक्ट, ओके, अब पहले का कोई ऐसा यूएस एफडीए का मतलब कुछ क्लॉज आ गया था विच हैज नाउ गॉटन रिजॉल्व, ठीक है, यू हम्म, स्टार्ट पॉकेटिंग योर स्टोरीज इनटू बकेट्स, ठीक है, से अगर जोमैटो लेता हूं, ठीक है, और द डिस्ट्रेस कंपनी स्टार्टेड डूइंग took in a takeover which started doing better, started going up. Paytm is a similar story. Went into distress, went हम्म, into a new product, started going up. ठीक है, तो आप ये बकेट करने लगोगे ना दिमाग में, ठीक है, अभी जैसे पूरा सोलार का स्टोरी, ठीक है, इज वेरी सिमिलर टू हाउ एवरी अदर पावर कंपनी बियॉन्ड द पॉइंट हैज वर्कड, ठीक है, तो आप वो स्टोरीज बकेट कर लोगे ना हरिंदर जी, यू जस्ट नीड टू नो कि वो लव स्टोरी क्या है, यू डोंट हम्म, नीड टू नो कि उसका बाप कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, यू नो दैट इट्स अ लव स्टोरी, दिस हैज द पोटेंशियल एंड दैट इज हाउ आई प्ले इट, yes, yes. इनफैक्ट अभी चूंकि परसिस्टेंट मोमेंटम का डिस्कशन हो रहा है, आई थिंक हम लोगों ने परसिस्टेंट मोमेंटम कवर किया था डेल्टा ग्रुप वालों के साथ, स्कैन कैसे करते हैं, आई थिंक एक बार पूरे कोहर्ट के लिए भी वो रन कर लेते हैं प्रोसेस। लेट मी शो यू द प्रोसेस ऑफ हाउ वी डू द परसिस्टेंट मोमेंटम, राइट। सो परसिस्टेंट मोमेंटम सबसे पहले आप जब स्टार्ट करते हैं, इट स्टार्ट्स विद स्टॉकवी, he was the one who figured out that कि persistent momentum कैसे फिगर आउट करना चाहिए। उन्होंने ये फिगर आउट किया कि इवन persistent momentum और absolute momentum में उन्होंने चीजों को डिफाइन किया। हम लोगों ने ये डिफाइन कभी नहीं किया था कि absolute और persistent में ट्रेंड्स को डिफाइन किया जा सकता है। इट इज अ ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा चेंज आया। स्टॉक पी का परसिस्टेंट मोमेंटम देखने का जो तरीका है वो ये है कि कितने दिन ऐसे रहे आपके पिछले 1 साल 6 महीने में, जबकि स्टॉक आपके लो जो ग्रीन में क्लोज हुआ है, या तो प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज हो, आई थिंक ये शायद उनका फॉर्मूला है कि वो प्रीवियस लो के ऊपर यदि क्लोज हो रहे हैं, इस चीज को वो काउंट करते हैं और उसके जरिए वो स्टॉक को रैंक कर देते हैं। तो टॉप पे जो स्टॉक्स आते हैं वो उनके लिए परसिस्टेंट मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं। परसिस्टेंट मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर आपको एब्सोल्यूट मोमेंटम के स्टॉक्स भी मिलेंगे, स्पेशली जो परसिस्टेंट मोमेंटम का तरीका हम लोग यूज करें उसमें तो आपको जरूर मिलेंगे। तो जब मैंने उस पॉइंट को समझा, उनके कंसेप्ट को, तो मैंने खुद के लिए एक इंडिकेटर लिखा टू सी कि स्टॉक्स कौन कौन से परसिस्टेंट मोमेंटम के, जो परसिस्टेंट मोमेंटम स्कैन था, ठीक है। स्कैन बहुत ही सिंपल है। स्कैन ये है कि बार सिंस काउंट करता है आपका 10 एवरेज के ऊपर बार कितने हुए हैं, 20 के ऊपर कितने हैं, 50, 100, 200। आप इस तरह समझिए कि 10 के ऊपर कभी कभी क्या होगा कि मार्केट खराब होगी तो वायलेशन हो जाएगी तो 20 में आ जाएगा, 20 छूटेगा तो 50 में आ जाएगा।
50 यदि हल्का सा ब्रीच हो गया, जैसे अभी एमटार में ब्रीच हो गया 50 पीरियड आपका, तो आपका 100 वाले में कैप्चर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कैप्चर होता जाएगा। ये मैंने किया, एक रफ फिल्टर यहाँ पे डाल दिया और इस तरह से मैंने ये यहाँ पे स्कैन बना के रखा अपने लिए परसिस्टेंट मोमेंटम का। ठीक है, अब इसको यदि मैं इस स्कैन को रन करता हूँ तो कैसे रन करूंगा? मैं एमी ब्रोकर का हेवी यूजर हूँ और मैं इसका मतलब मेरे पास में इवन उसका पेड लाइसेंस है। इंडिया में बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं, क्रैक वर्जन यूज करते हैं। पे करने का रीजन ये था कि मैं इतना हेवी यूजर हूँ, इट इज अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द कंपनी एज वेल, और साथ में यूज करना है मुझे इसको लगातार। बहुत सारे डेटाबेसेस आप देखें कि यहाँ पे डेटाबेसेस रिसर्च वर्क जो चलते रहते हैं, डैनजैंगर वाला, ये सब सब यहाँ पे डेटाबेसेस डंप रहते हैं। बहुत सारे स्कैन्स वगैरह आप देखेंगे, सारे जो भी हैं तो ये सब यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिल्टर एनएससी कैश। ठीक है, और अब मैं चला जाऊंगा रिसेंट 1 डे। ठीक है, एक्सप्लोर प्रेस कर दूं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको इस तरह सॉर्ट कर लीजिए। सो यू आर सीइंग रेट गेन देख रहे हैं, आरआर काबिल देख रहे हैं, ऑर्किड फार्मा, गरवारे हाईटेक। अब इसमें 5% सर्किट वाले स्टॉक्स भी आपके आएंगे, ये आपकी लिस्ट बने। अब आप चाहें तो ये लिस्ट को सेपरेट सेपरेट वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इसमें मैं थोड़ा एडजस्ट करके नंबर चुन लेता हूँ। जनरल क्राइटेरिया जो मैं अभी के लिए यूज कर रहा हूँ वो ये है कि 10 पीरियड एवरेज के ऊपर कम से कम 20 दिन से हूँ, 20 पीरियड एवरेज के ऊपर कम से कम 30 डेज से हूँ। ठीक है, या और के बेसिस पे 10 पीरियड के ऊपर 20 दिन से हूँ, 20 पीरियड एवरेज के ऊपर कम से कम 30 डेज से हूँ, 50 पीरियड एवरेज के ऊपर 50 डेज से हूँ, और 200 पीरियड एवरेज के ऊपर 150 डेज से। क्यों थोड़ा ये, क्योंकि मैं जैसे जैसे 200 पीरियड के ऊपर यदि 200 डेज यूज करूंगा या 300 डेज यूज करूंगा ना, तो वो यदि जरा भी वायलेशन हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देगा। मुझे बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करने हैं, मेरे एंट्री के बाद आनी चाहिए, मेरी एंट्री से पहले बड़ा ट्रेंड हो ये जरूरी है। 10 पे इसलिए क्योंकि यदि 10 पे 10 यूज करूँ तो बहुत छोटे कंसोलिडेशन आएंगे, इसलिए ये एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे बनाई है, जहां पर कि आपका 10 के ऊपर जो है वो 20 डेज से हो। ठीक है, यदि आप चाहे 15 कर सकते हैं, 20 के ऊपर 30 डेज से हो, 50 के ऊपर 50 डेज से, और 200 के ऊपर 150 डेज से। यदि आप 100 डे पीरियड यूज करें तो 100 के ऊपर 80 डेज या 100 के ऊपर 100 डेज भी यूज कर सकते हैं। 100 के ऊपर 80 डेज भी अच्छा काम करता है। ठीक है, वो भी एक ये है, और वो बफर का भी काम करेगा आपके लिए यदि 50 का ब्रीच हो रहा है तो इस तरह से आप इसको बनाते हैं। अब इसका चैलेंज क्या होता है एमी ब्रोकर का, कि आप इसमें सर्किट फिल्टर आपको बाद में हटाना पड़ेगा, विच इज अ चैलेंजिंग टास्क। आप इसमें से लिस्ट निकाल लीजिए, लिस्ट बना के, लिस्ट निकाल के आप इसको वॉच लिस्ट क्रिएशन टूल में डाल के, और आप 5% सर्किट हटा के इसको ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं। लंबा टीडीएस प्रोसेस है, इससे बेटर ऑप्शन क्या? तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक इंडिकेटर, इसका नाम है ट्रेंड परसिस्टेंसी विद मूविंग एवरेजेस। नितिन नितिन रंजन आप जानते, ही वाज माय स्टूडेंट 23 के आसपास में, वो मेरे स्टूडेंट थे 23 के आसपास में। तो कंसेप्ट मैंने उनको एक्सप्लेन किया, एमी ब्रोकर पे अपना स्कैन दिखाया, सो ही डिड कि मैं इसको आपके लिए एमी ब्रोकर में कोड कर दूंगा। उस समय स्कैन करने का प्रोविजन नहीं था, उन्होंने मेरे लिए इस स्कैन को कोड किया, एंड ही उस समय में कुछ 500 लाइन का कोड था, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक वर्क जो उन्होंने यहाँ पे किया था। तो ये उन्होंने कोड करके मुझे यहाँ पे ये स्कैन बना के दिया था। लेटर ऑन सिचुएशन ये हुई कि वो स्कैन जो था वो स्कैन करना संभव हुआ, तो ये पाइन स्क्रीनर है। ठीक है, पाइन स्क्रीनर आप कैसे डेस्कटॉप के अंदर लाते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आपको रफ आइडिया हो जाए। ठीक है, ये भी एक्चुअली नितिन ने मुझे इस पॉइंट पे हेल्प किया था, क्योंकि मुझे नहीं आता था। ही सेड कि आप ला सकते हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू को कंप्लेन कर रहा था, एंड देन ही सेड कि आप इस तरह ला सकते हैं। तो ऑप्शन ये है कि स्क्रीनर पे जाइए। ठीक है, यहाँ और स्क्रीनर पे ही मिलना चाहिए थे, स्टॉक्स स्क्रीनर तो मिलेगा। पाइन स्क्रीनर कहाँ है? पाइन स्क्रीनर, ये रहा पाइन स्क्रीनर। ठीक है, ये पाइन स्क्रीनर खोल लीजिए, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए, यहाँ आ जाइए, इस 3 लाइन पे क्लिक कीजिए अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ओपन लिंक फ्रॉम क्लिपबोर्ड कीजिए, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, करना आपको क्या है, इसके ऊपर टोटल यूनिवर्स डाल दीजिए, आज सुबह मैंने अपडेट किया, टोटल यूनिवर्स डाल दीजिए। यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट के बाद यहाँ पे आपको ये आ जाए, चूज इंडिकेटर आ जाए। ये चूज इंडिकेटर में ट्रेंड परसिस्टेंसी विद मूविंग एवरेजेस का उनका इंडिकेटर है। अब उन्होंने पब्लिक कर दिया, कुछ ही दिन पहले शायद उन्होंने पब्लिक किया, कोई मुझे बता रहा था।
तो वो आप देख सकते हैं। स्कैन पे प्रेस कीजिए, सिर्फ 100 पीरियड हम लोग नहीं कर सकते, उसके सिवा रिस्ट सारा हो जाए। ये स्कैन पे हम लोग रन करेंगे, स्कैन हो गया अपना, ठीक है। Let me see how many stocks, 886 स्टॉक्स हैं, वो आ गए हैं यहाँ पे 886, ठीक है। यहाँ क्लिक कीजिए, 10, 21, 50, 200 ये लगा दीजिए, ठीक है। ये मैंने लगाया, ये मेरा परसिस्टेंट मोमेंटम स्कैन है यहाँ पे, जो आज सुबह मैंने अपडेट किया, आपके लिए एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉर्ट कर लीजिए, अगेन इजी मनी की तरह का काम है। और फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सॉर्टिंग बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फालतू स्टॉक्स निकालने के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये आप यहाँ तक ले लेंगे, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड सेक्शन कर लीजिए, यहाँ चले जाइए, और यहाँ से आप लेंगे 30% तक का, जो ऊपर छूट गया वो 30% में कवर हो जाएगा आपका। यहाँ तक इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगेन यहाँ आ जाइए, ऐड सेक्शन, ठीक है। 50 MA परसिस्टेंसी डाल दीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ से आप ले लीजिए अप टू 50 डेज। यदि आप चाहें 40 भी ले सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो वर्क वेल। आई थिंक कि 40 लेने में भी कोई खराबी नहीं है। बाकी क्या है, मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करते रहिए और सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि मैं हार्ड रूल्स फॉलो नहीं करता, मार्केट के हिसाब से कई बार एडजस्ट करते रहता हूँ। अब यहाँ तक यदि आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो 200 पे मत जाइए, यदि आप एक्टिव ट्रेडर नहीं है तो 200 पे जाइए, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको कर लिया, अभी मैं सेक्शन इस पे ऐड बाद में करूंगा, मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। ये परसिस्टेंट मोमेंटम वाला मेरा स्कैन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये दूसरा जो जनरल स्टॉक स्क्रीनर है उस पे हूँ मैंने परसिस्टेंट मोमेंटम लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैं एक परसिस्टेंट मोमेंटम ADR लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये बहुत यूजफुल पॉइंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने परसिस्टेंट मोमेंटम ADR की एक लिस्ट बना दी, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो परसिस्टेंट मोमेंटम की आपकी लिस्ट है ये आपने स्कैन में डाली हुई है, कोई स्कैन नहीं करना है, जस्ट ADR वाइज इसको सॉर्ट कर लीजिए, हाईएस्ट टू लोएस्ट, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, है ना। कैसे, कंट्रोल A प्रेस कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड ऑल टू वॉच लिस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा रुक के आता हूँ, पहले मैं इधर जो बचा काम इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। 200 MA परसिस्टेंसी बाकी, यहाँ मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। ये आपको लॉन्गर टर्म ट्रेंड देंगे, जो बहुत लंबे लंबे ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और स्लोअर स्टॉक्स भी देंगे, ये चीज ध्यान में रखना। मैं अप टू 150 यहाँ पे लेता हूँ, बाकी ऐड टू वॉच लिस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 200 हो गया, यहाँ सिंपल लिख लीजिए 200 डेमा, ठीक है। ऊपर चले जाते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको 50 डेमा, ये 50 डेमा हो गया आप, यहाँ पे इसको कर दीजिए 21 डेमा, है ना। और ये एनीवे 10 डेमा तो है ही, ये आपका 10 डेमा हो गया, ये चारों सॉर्ट हो गया। अब आप जैसे ये इधर जाएंगे तो आपको टॉप पे अच्छे स्टॉक्स में, ये देखिए जैसे रेट गेन, ठीक है, क्लीन परसिस्टेंट मोमेंटम, है ना। यदि आप सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो ये दो एवरेजेस को हटा सकते हैं, ये तीन, ठीक है। सिर्फ इस पे देखिए, 10 और 20 पे देखिए, इससे विजुअल मेमोरी बेटर। ये देख रहे हैं एकदम क्लीन ट्रेंड है आपका, ठीक है। RR काबिल देखिए, क्लीन ट्रेंड है आपका, ठीक है। ये देखिए विजुअली कितना अच्छा स्टॉक है ये सारे, ठीक है। इनको पुल बैक्स पे बाय करना है, ये वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा स्टीपर है। ये देखिए एकदम क्लीन ट्रेंड है, ठीक है। ये वाला उतना अच्छा नहीं, स्पाइकी है, साइडवेज है, ठीक है। एशियन पेंट्स बहुत स्लो है, परसिस्टेंट है लेकिन स्लो है, तो परसिस्टेंट है स्लो है, इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब ये सब ट्रेंड करते हैं तो बहुत बड़े ट्रेंड्स भी देते हैं। ये देखिए, ठीक है, कुछ सारे लिक्विड भी है, ये भी थोड़ा सा स्पाइकी, एक बड़ा बार है, इसकी वजह से ज्यादा परसिस्टेंट लग रहा है। ये भी आपका JNK बैंक है, ठीक है। एक लाइन से देखिए कितने अच्छे स्टॉक्स आपको सारे, ये देखिए, ठीक है। सबसे क्लीनेस्ट ट्रेंड फिल्टर करने का इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। दीपक फर्टिलाइजर देखिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक डम एंट्री लीजिए, 4% 5% वाइड स्टॉप लॉस रखिए, कोई प्रिसाइज मैनेजमेंट मत कीजिए, यदि स्टॉक चलता है चलने दीजिए, और ब्रेक इवन पे करके उसको उसके आगे जैसे जैसे एवरेजेस बढ़े बस उसको ट्रेल करते रहिए, और कुछ नहीं करना है, इसी से आपको पर्याप्त पैसा बनता है। ये स्टॉक उतना मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा स्पाइकी भी है, चल तो रहा है थोड़े समय से लेकिन थोड़ा स्पाइकी है ज्यादा। ये वाला थोड़ा स्लो मूवर हो गया, ठीक है,
बट परसिस्टेंट है, लॉन्ग टर्म चलेगा तो शायद अच्छा चल सकता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। ये देखिए ये काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया स्टॉक है ये, यदि आप परसिस्टेंट देख। इनफैक्ट ये परसिस्टेंट पहले से आपको बाद में दिख रहा है क्योंकि ये ब्रीच हो गया हल्का से, ये 50 वाले में अच्छा आएगा। ये सबसे बड़ी खराबी है इस स्कैन की कि थोड़ा भी टूटता है तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, लेकिन फिर भी इट इज क्वाइट गुड, राइट। और इसमें एक अच्छी चीज जो इस वाले स्कैनर में, नितिन वाले में, वो ये है कि चूंकि हम लोगों का जो डिसाइसिव एग्जिट का कंसेप्ट था, तो नितिन ने डिसाइसिव एग्जिट के कंसेप्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट किया कि डिसाइसिव एग्जिट हो यदि नहीं होता है जब तक, तब तक ये उसको ब्रीच नहीं कंसिडर करेगा, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस। ठीक है, ये देखिए, है ना, ये भी उतना अच्छा नहीं है और सब ज्यादा बेटर थे। ये देखिए काफी अच्छा है ना। सिंपल भी आप यदि चुनेंगे ना, ज्यादा दिमाग नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, विल एंड अप निकलेंगे। ठीक है, 200 क्यों हटाए, ताकि बायस नहीं रहे 200 का यहाँ पे। वी जस्ट नीड, यदि ये जेनेसिस से 200 के नीचे भी है, कोई मेजर फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए, राइट, एक में नहीं पकड़ाएगा दूसरे में पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारे ही अच्छे हैं आपके जितने। ठीक है, इस तरह से आप इसको, अब देखिए कोई कोई जो 10 तोड़ चुका है लेकिन 20 नहीं तोड़ा, ये देखिए शिल्पा मिट आ गया। ट्रेंड राइडिंग करने के लिए एकदम लेजेंडरी स्टॉक्स हैं ये सब। ये देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए ये वाला थोड़ा मतलब रन किया हुआ स्टॉक लग रहा है ज्यादा। ये देखिए अच्छा है ना। ये आपका चल रहा है वोकहार्ट फार्मा, विंध्याटेल। बस यहीं से स्टॉक पिक कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। यदि आप 10-20 पे फोकस कर रहे हैं इनफ है। 50 इसलिए अपने लोग फोकस करते हैं क्योंकि 50 यदि फोकस नहीं करेंगे तो यदि 20 का कोई जरा बहुत ब्रीच हो गया ना, तो 50 वाला पकड़ लेगा, सिर्फ इसलिए हम लोग 50 यूज कर रहे हैं। देखिए सारे स्टॉक्स देखिए, काफी अच्छे स्टॉक्स हैं आपके। नीचे आ जाइए 50 पे, एमटार देखिए, चूंकि ये 50 का डिसाइसिव ब्रीच नहीं हुआ था। 20 यदि यहाँ पे आप स्कैन कर रहे होते तो 20 तक आता है। ठीक है, ये देखिए रूबिकॉन, जो सब ब्रीच हो तो 20 तक। जनरली 50 के ऊपर यदि स्कैन कर रहे हैं तो 100 विल बी अ गुड एडिशन। ठीक है, अब यहाँ चूंकि 50 का ब्रेक आ रहा है तो यहाँ हम लोग 50 लगा लेंगे स्कैन जैसे। ठीक है, अब ये सब उतना अच्छा नहीं, कर्नाटक बैंक जैसा, व्हील्स इज स्टिल ओके। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लूज है, लूज सब नहीं यूज करना है। टॉप के स्टॉक 10-20 वाले अच्छे हैं। अगेन इसका कंसेप्ट भी वही है जो इजी मनी का है, टॉप पे सबसे अच्छे स्टॉक्स है। अब ये बलरामपुर चीनी 50 पे परसिस्टेंट है लेकिन बहुत अच्छा नहीं। ठीक है, ये देखिए ये स्टिल बेटर है, स्टिल बेटर है, ये उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बस ए ने पे आपको परसिस्टेंसी पे चुनना है यहाँ पे स्टॉक्स। ये देखिए स्टिल बेटर है, उतना अच्छा नहीं था पीछे लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। ये बेटर है, ये क्लीनर ट्रेंड है। ठीक है, बस इस पे ए ने पे चुनिए। यदि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, एक फ्लैट लाइन ड्रॉ कीजिए, ब्रेकआउट बाय कर लीजिए और बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए उसको। 8 वीक रूल के थ्रू यूज कर सकते हैं, 10-20 डेमा के थ्रू यूज कर सकते हैं। और कभी ये क्वेश्चन मत पूछिए कि हाउ फार इट कैन गो, लेट इट गो, let it breach that persistency, let it show you change of character and only then exit। ये देखिए ये स्टॉक अच्छा है। 50 में काफी कचरा आपको मिलेगा, 200 में और कचरा आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि आप इस सिस्टम को यूज करें, कई अच्छे स्टॉक्स, अब ये देखिए वापस, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएंगे, कई अच्छे स्टॉक। अब इसको मैंने एक जो काम किया था वो था एडीआर वाइज सॉर्ट। उसका कारण क्या था, अब मैं एब्सोल्यूट मोमेंटम देखना चाहता हूँ जो परसिस्टेंसी भी शो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड ढूंढना चाहता हूँ। हम लोग सब ने हैप्पीएस्ट माइंड का रेफरेंस पढ़ा है जब हम लोग एब्सोल्यूट मोमेंटम की बात कर रहे थे इस वीक में, राइट। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड जैसे एक्सप्लोसिव स्टॉक्स ढूंढना चाह रहा हूँ जो परसिस्टेंट भी हो। ठीक है, यही काम करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, IFCI पे आ जाइए। ठीक है, हाईएस्ट एडीआर विद ट्रेंड परसिस्टेंसी, इसमें मैंने क्या किया 50 तक रखा है, तो कुछ कचरा भी आएगा, लेकिन जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, कचरे को नजर से हटा सकते हैं। यदि आप 10-20 पे रन करेंगे तो कचरा नहीं आएगा, यदि आप 50 हटा देंगे, लेकिन कुछ अच्छे स्टॉक्स छूट सकते हैं, उसमें ये खराबी है ना, क्योंकि 50 में कुछ अच्छे स्टॉक्स आए थे जो अदरवाइज हम लोग मिस कर देंगे। यदि आप सिर्फ एक्सप्लोसिव स्टॉक्स चाहते हैं तो एक काम ये कीजिए, ये जो ट्रेंड परसिस्टेंट मोमेंटम का, इसमें 50 को हटा दीजिए, सिर्फ 10-20 रख करके और एडीआर वाला स्कैन कर दीजिए, तो आपको काफी क्लीन लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्लीन चाहते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है, किस तरह ये बाउंस कर रहा है, एक्सप्लोसिव है। हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक मूव आ सकता है। रूबिकॉन देखिए, ये एक नंबर स्टॉक है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो है, मुझे उतना पसंद नहीं है, शायद 50 में आया होगा उस वजह से इसमें आ गया, उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ हटाना पड़े नजर से, जैसे ये भी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। एक्सिकॉम स्टिल ठीक ठाक जा रहा है, यदि आगे चल के थोड़ा लीनियर होता है तो बेटर हो जाएगा। ये थोड़ा एक्सप्लोसिव भी है और ये है। ठीक है, ये भी है, ये इसमें ये सब थोड़े लिक्विड स्टॉक्स है, रैमको सिस्टम, SOTL, यूनिफ केबल, कॉन्फिडेंस पेट्रो, ये सब। विंध्या टेल भी थोड़ा लिक्विड होगा।
ये JNK कल मैं देख रहा था, अच्छी एंट्री यहाँ पे मिल सकते थे, लेकिन मैं स्टॉप आउट हो गया इसमें, टाइटर स्टॉप यूज किया था, वाइडर यूज करता तो नहीं स्टॉप आउट होता। अच्छी एंट्री, कल भी बाय कर सकते हैं इसको, रिकमेंडेशन नहीं, सॉरी फॉर दैट। अच्छा यहाँ पे ये वाला देखिए, ये उतना अच्छा नहीं है हालांकि अभी, लेकिन ये चलेगा तो ये बेटर हो जाएगा, इसलिए ये एक बार के लिए ये देखिए बेहतरीन स्टॉक है। कल रेड बार भी आया, देखिए कि रिवर्सल आ सकता है क्या। ठीक है, ये देखिए आप यदि टॉप से देखेंगे आपको सारे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। अब यदि आपको स्लो एंड परसिस्टेंट देखना है, मान लीजिए आपको स्लो एंड परसिस्टेंट लॉन्गर टर्म ट्रेंड के हिसाब से, इन्वेस्टर के माइंडसेट से देखिए, सारे ही अच्छे हैं यदि आप ADR वाइज सॉल्व करें, एकदम कमाल के ट्रेंड्स ये सब देख, हाँ, कमाल के ट्रेंड्स आपको मिलेंगे। यदि आपको स्लो एंड मोमेंटम देखना है तो सबसे पहले क्या करना है, बड़े कैप के स्टॉक्स मिलेंगे। अब ये सबसे थोड़ा बच के रहिए, हो सकता है क्योंकि ये बड़ी कंपनी भी नहीं है और ऐसा शो करे, तो हो सकता है इसमें ओपन ऑफर हो, एक्विजिशन का कुछ हो, कुछ न्यूज चल रही हो। अक्सर क्या होता है, ओपन ऑफर वगैरह रहता है तो स्टॉक ऐसा हो जाता है, इसको हम लोगों को कंसिडर नहीं करना। ये बहुत स्लो मूवर है, चलेगा तो परसिस्टेंसी में बहुत चल सकता है, लेकिन क्या है कि स्लो मूवर है, मरी हुई गति से चलेगा। ठीक है, ये देखिए ये भी ठीक है, लेकिन स्लो है अगेन, ये भी देखिए स्लो है। ठीक है, ये भी आपके लार्ज कैप से है सारे, ये उतना अच्छा नहीं, ये भी बेकार है। ठीक है, ये ठीक ठाक है, वही स्लो मूवर होगा। ठीक है, फेडरल बैंक यदि आपको ट्रेंड पकड़ लिया तो दूर तक जाएगा, अदरवाइज स्लो मूवर है, स्लो मूवर है, बट स्टिल चलेगा तो अच्छा चल सकता है ये सब। ठीक है, सोना कॉमस्टार आ गया आपका, रेनबो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से ऊपर होते गए। ठीक है, ये देखिए CG पावर आ गया आपका, ये बेहतरीन परसिस्टेंसी। ठीक है, यहाँ से मूव शुरू हुआ है आपका, यहाँ पे ब्रीच हुआ, ये चल रहा है। एंथेम, यथार्थ, ये देखते, लेकिन नीचे से देखने से अच्छा ऊपर से देखिए, वहां से बेटर स्टॉक्स आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, सारे जो टॉप के मार्केट के एब्सोल्यूट बेस्ट स्टॉक्स हैं वो इस लिस्ट में आएंगे। ADR से सॉर्ट कर लेंगे और सिचुएशन अच्छी हो जाए, यदि 10-20 को ADR के साथ सॉर्ट करेंगे तो भी अच्छे स्टॉक्स आएंगे। इसके जरिए आप परसिस्टेंट मोमेंटम इस तरह से स्कैन कर सकते हैं। सो चलो कि मैं चिराग, ये भी भेज देता इस हूँ। स्कैन से परसिस्टेंसी एक बार पता चल जाती है तो इसको डेली रूटीन में कैसे डाल सकते हैं? व्हाट कैन वी डू एवरी मॉर्निंग? आपको इसको डेली स्कैन करने की जरूरत है? नहीं, एक बार आपने स्कैन कर दिया, आपकी वॉच लिस्ट में आ गया, अभी एवरी हाँ मॉर्निंग ठीक हाउ है, डू वी टेक एक्शन ऑन दिस? ठीक है, सिंपली इसमें से ऐड कर लीजिए स्टॉक्स को, पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। यदि आप वेट लिस्ट, मेरा वॉच लिस्ट और पोर्टफोलियो दोनों एक ही जगह रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं डंप करता जाऊंगा स्टॉक्स को नीचे, फिर उसकी क्वालिटी के हिसाब से किसी एक लिस्ट में जिसमें साइन होगा उसमें साइन कर दूंगा। जैसे अभी मुझे स्कैनिंग बाकी है तो मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एडिशन है ना, इसमें जो जो नए स्टॉक्स होंगे वो ऐड होंगे, ऊपर से मैं जब शुरू करूंगा तो इसको हटा दूंगा इसमें से जो जो कचरा है, और नीचे से ऐड करना शुरू करूँ। मान लीजिए मैं यहाँ चला दूँ। ठीक है, अब IFCI आया, मुझे पसंद आया। ठीक है, एडेड है। ठीक है, रूबिकॉन आया, ऐड कर दिया। कॉन्फिडेंस पेट्रो नहीं पसंद आया, आगे चलता गया। एग्जीकॉम मान लीजिए पसंद आया, ऐड कर दिया। ठीक है, विंध्याटेल पसंद आया, ऐड कर दिया। इस तरह से मैं सारे को ऐड कर दूंगा। अब जैसे अभी मैं आपको व्हेन यू रेन से, दिखा था, आई एम सॉरी, सर व्हेन यू से इसका पसंद आया, होराइजन, सॉरी, व्हाट डज दैट मीन? मतलब क्लीन मूव देखिए ना, इसका मूव ओके, देखिए और इसका मूव देखिए, दोनों में ओके, अंतर गॉट देख रहे हैं, है ना। ये देखिए इसका मूव देखिए और एमटार का मूव देखिए, दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं, यही चीज है पसंद। ये देखिए ये राइट, मोमेंटम। तो ओके, यदि गॉट आप इस तरह का स्टॉक्स चुन रहे हैं तो ऐसा चुनिए। यदि आप सिर्फ परसिस्टेंसी चुनना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से जैसे जो परसिस्टेंट है ना, जैसे ये RR काबिल होगा, तो ये सब भी चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब टॉप पे आपको सबसे बेस्ट स्टॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें से चुन करके जो कचरा है वो हटा सो दीजिए, जो अच्छा है इसमें उसको। Nilesh ji, तो what is पर्स better, no? You buy it on the downside than on the breakout. यस, यस, So, जैसे रेल था। हाँ. So, अब Nilesh ji कल क्या था ना? There are two things what you are doing in persistent momentum. Okay. Firstly, you are not expecting it to go up very fast. Correct? Second, आपका अगर आप टाइट स्टॉप लॉस लोगे, राइट, यू विल एंड अप गेटिंग स्टॉप्ड आउट वेरी इजीली, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू गो अप वेरी फास्ट। ठीक है, अच्छा, कोई कौन सा एक दो ले रहे थे ना, इनफैक्ट थर्सडे ही ले रहे थे ना नीलेश जी के साथ, कोई शिल्पा मेट या बजाज कौन जो ले रहे थे वो। हाँ, हेड ऑफ एक्स चल रहा है। shit. हाँ, हाँ, नीलेश जी होते। यस, हाँ, नाउ सी दिस। ठीक है, ये आई थिंक वी आर टेकिंग इट ऑन थर्सडे एनीवे, राइट, जहाँ राइट, पे वो चिराग का था ना, वाइट वाला।
ठीक है. Now see after that. If you keep on taking it with a very tight stop loss and keep on taking it up to cost very fast, 9 out of 10 times you would have been got stopped out. Right. Okay. The only way you can play this is by giving it a room and keep on pyramiding over the way. Correct. तो अभी ये मैं उल्टा पकड़ता हूँ. Now let me, what is your thesis of a persistent momentum? That the slope that it is following, either on some moving average, 10, 20, 50, that should sustain. Yes. Okay. Now, if that logic is sustaining, that becomes a good pyramiding point, gives you a better risk reward than on the upside. Right. So if I'm putting in my investment play, right, I would rather trade on the downside than on the upside. Okay. My own personal preference, obviously you can do it on the upside also, but मेरा personal preference is now suppose if it comes down, right, जैसे MTAR था, ठीक है, when it comes down to 50, that is a better entry point for me than it breaking out. और 50 के नीचे आया उसके बाद का रिवर्सल कैन आल्सो That is even better. You will get even better liquidity because then that is a Brutus bar, ना. राइट. So Yes, sir. decisive exit जब होगा ना, अभी suppose वो वाले बार का follow through आया होता है and if it was deep enough, then you could have said that yeah, the stock is really weakening. But if you see the action after that has been really strong. राइट. एंड व्हेन यू से कि इसमें टाइट स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, देन व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस ऑन द डे व्हेन यू आर एंटरिंग? No, take a tight stop loss. That is okay. But you can't trail it up very fast. Absolute में क्या करते हो ना, अभी जैसे ये वाला दिन था, ठीक है. The day the next green bar came about, you know the buyers have to act urgently. When it is slow enough, you can take a tight stop loss, but you can't take it up very fast because it is going to gyrate around your cost a lot. इसमें एक पॉइंट ऐड ये करूंगा कि कई बार मैंने ये देखा है कि जब आप परसिस्टेंट मोमेंटम में होते हो और टाइट स्टॉप लॉस लेते हैं ना, तो यू गेट स्टॉप लॉस, जैसे जेटीएल वाला केस था उस तरह से. तो एक पॉइंट ये है कि यदि आप बहुत फास्ट इसमें नहीं जा रहे हैं, तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि टाइट स्टॉप लॉसेस की वजह से आई एम मिसिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट. जहां मेरा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, सेटअप सही है, सब कुछ सही है, बट टाइट स्टॉप लॉस इज समहाउ स्टॉपिंग मी. तो वहां मैं इंस्टेड एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये सोचता हूँ, जैसे ये वाला केस इज स्टिल गुड, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत सॉलिड स्टॉप लॉस है, आप कहीं भी यदि बाय कर रहे हैं और ये वाला स्टॉप लॉस आप चुन पा बजाज रहे हैं, फिल्म पे ले लो चिराग, तुम्हारा एग्जांपल अच्छा रहेगा, where you can take it below the हाँ, base. तो इस तरह से यदि आप बाय कर लेंगे ना, एक वाइडर स्टॉप के साथ बाय कर लीजिए, 4%, 5%, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट, वहां पे बाय कर लीजिए और उसको ट्रेल कर लीजिए. उसके बाद क्या है कि आपको साइज उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन आप कई स्टॉक्स एंटर कर सकते हैं. फिर क्या कर सकते हैं, जो आपके फेवर में क्या है उसको पिरामिड कर लीजिए, क्योंकि आपको पिरामिडिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा. तो पिरामिडिंग के जरिए गेट द साइज. यदि आप ऐसे भी, यदि आप बड़ा साइज लेते हैं, यदि आप 30% तक भी एलोकेट कर लेते हैं स्टॉक में, दैट इज अ वेरी गुड साइज. यू डोंट नीड टू गो टू 50% साइज. 30% रखिए, क्योंकि कभी जब कंसोलिडेट होगा ना, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इनटू दैट स्टॉक ए फर्दर स्टॉक. तो यदि आप 30-30 भी बाय कर पाते हैं, आप कुछ को एक्यूमुलेट करेंगे, कुछ को रिड्यूस करेंगे, दैट इज स्टिल गुड. यू डोंट नीड अ वेरी वाइड स्टॉप के जरिए अपॉर्चुनिटी लूज करने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से ऑन दैट पार्ट, ठीक है, Right. जैसे ये वाला. फिर So in a इसका persistent फिर momentum, होराइजन कितना होगा ये स्टॉक का आपका होल्ड करने का? Till it जब तक breaks आपका, like. हाँ, दैट इज द सॉरी. पॉइंट. किसको मालूम था डिक्शन चलता रहेगा, जब तक कि वो आपको बाहर ना कर दे. की क्वेश्चन यही है कि बाहर कब करता है. ये देखिए, ये स्टॉक को कहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे कि ये ब्रेक होगा, ठीक है. ये देखिए, ये यहाँ से 350% ऊपर हो गया बिना तोड़े, यहाँ आपका डिसाइसिव इवेंट आएगा. तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि 350 तक चला जाए तो मेरे को होल्ड करके बैठे रहते. आप तो सोचेंगे और कितना ऊपर जाएगा. यहाँ से देखिए चलता जा रहा है, ठीक है. हालांकि इसने 50 ब्रेक किया है कुछ ओकेजन्स पे, लेकिन यदि आप मतलब इसका डिसाइसिव एग्जिट लेंगे या 65 यूज करते तो नहीं हिट होता वो केस है, क्योंकि तो इसका आप मतलब कैरेक्टर वैसा नहीं है. 50 डीएमए वुड बी द एग्जिट क्राइटेरिया इन अ नहीं, इसमें परसिस्टेंट. दो पॉइंट है. हाँ. यदि आप एक फास्टर मूविंग एवरेज यूज करें, एक फास्टर मूविंग स्टॉक यूज करें, से फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्रेट पकड़ लीजिए, ठीक है. ये सब स्टॉक के, ये सब डम्ब एंट्री और होल्डिंग वाला स्टॉक है, ये पकड़ लीजिए, ठीक है. 10-20 फॉलो कर रहा है. यदि बिना मार्केट रीजन के 20 को यदि तोड़ता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज है, हाँ, बराबर है ना. दैट इज द पॉइंट.
इसमें मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, आपको स्टॉक्स कैसे मिलेंगे, ये बीएससी, ठीक है। अभी इस बीएससी को यहाँ पे पकड़ लीजिए, सब लोगों ने देखा होगा बीएससी चलते में, है ना, ये 500% ऊपर हो गई है करेक्ट। इस पॉइंट पे बिना 20 डे में ब्रेक किए, ठीक है। मैंने 200 क्यों हटाया, क्योंकि 200 से बायस आ रहा है बार बार कि वो नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, तो क्या हुआ, ठीक है। यदि ये यहाँ से चल रही है, आपके परसिस्टेंसी स्कैनर में यहाँ पे आती है या यहाँ पे आती है, आप एंटर कर लेते हैं और 20 पकड़ के बैठे रहते हैं, यू कैन स्टिल गेट द बेस्ट आउट ऑफ। मैं नेक्स्ट बुल मार्केट इन एंड आउट करके बर्बाद नहीं करना चाहता। आई वांट टू बी वेल्दी, राइट। इफ आई वांट टू बी वेल्दी देन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ वेज टू बिकम वेल्दी, राइट। यू कैन सिंपली डू वन थिंग, यू कैन सिंपली डू थिंग कि आप एक वाइडर स्टॉप पकड़िए, ये कीजिए कि उसको पिरामिड कर लीजिए, यू कैन बिकम वेल्दी, राइट। ऐसा थोड़े कि 2 पॉइंट नीचे आ गया तो आपका वो कैरेक्टर खराब, या इफ द स्टॉक इज गुड योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू गेट इनटू इट एंड सिट इनटू द स्टॉक, दैट इज द ओवरऑल। सत्यन, आप जो पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो ना, फॉर द स्विंग ट्रेडर, यस यू मे थिंक ऑफ अ 20-40% मूव अपसाइड है आपका, ओके। हाँ बराबर, I am assuming you are coming out of that mindset, correct? करेक्ट करेक्ट। 60-70% मेरे लिए of तो the times इन्वेस्टमेंट, that may be ये true. इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक हो गया जो अभी, जैसे डिक्सन हो गया, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक No, हुआ। you didn't know it was investment when you entered, right? अभी ग्लैंड भी हाँ जब आया था, you don't know it is investment or not. You only evaluate it when on how the persistent. अभी सपोज यहाँ पे भी अगर किसी ने रेट गेन लिया होता, सपोज थियोरेटिकली अप्रैल पे, ठीक है, हम्म, वो थोड़ी ये जून तक ये मूव एंटिसिपेट करने वाला था। फिर मैं आपको नहीं ये तो कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट you will- इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक होता है ना, जो नॉर्मली, सॉरी एक मिनट जरा दी, कि हम लोग है ना 50 डीएमए का ये क्रॉसओवर होता है ना, उसमें पकड़ लेते हैं जनरली, एंड देखिए देन वी आप, राइट दैट व्हाट स्टॉक। आर डीएमए, व्हाट आर यू डूइंग सत्यम? अभी यहाँ पे नहीं आप आई एम जस्ट सेइंग दिस इज व्हाट नहीं, so you that is okay. You may हाँ use in a signal or an indicator to करेक्ट, identify हाँ pattern. ठीक है, हाँ, that is fine. But and then we write the stock till eternity whenever it gives you so now that exit you said signal. it is eternity, right? That is a stock so, when you're putting generally after 50 DMA. That is what I kind of learned a little while and when back. will you determine And when that? ये momentum stock होगा तो वो 20 पे पकड़ना, क्योंकि momentum वाला जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं 20 को टच करके वापस आता है स्टॉक, तो वो मेरे लिए momentum stock हो गया। हाँ ठीक है, so where it is purely happening out of a technical bounce, right? Correct, हाँ। तो I'm just saying, so if I'm only looking at the technical points of persistence, में मेरे लिए long term ही हो गया in a sense. So most मैं of the आपको एक बात persistent बोलूँ, bounce are not going to happen because of factors on the chart. Sorry. So most of the persistent momentums आते हैं आज के दिन पे। आपका दो बड़ा विनर कौन सा है? सपोज स्टरलाइट टेक या HFCL ले लो, ठीक है। Both of the factors are not running because of the chart. No, they are running on. ठीक है, it is running on a very strong catalyst news. Red Bull. That's it. ठीक है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? You can't even imagine till where it is going to go up. If you are willing to play a 5% socket, play this. If I'm a small account and I'll play this to the hilt. ठीक है, तो आपको आप क्या सोच रहे हो ना? यू आर थिंकिंग ऑफ अ 20-40% ऑफ अ स्विंग ट्रेडर टेक्निकल बाउंस, ओके, बट दैट इज नॉट व्हाट द यूनिवर्स इज। और आप करोगे क्या पता है सत्येन, बियॉन्ड अ पॉइंट दैट 20-40% बाउंस इज नॉट स्केलेबल, करेक्ट? क्योंकि यू नीड अ बिगर साइज ऑन अ बिगर मल्टीपल टू कम इन। That can only happen. It is okay to get up to 50 lakh of thing, ठीक है, even up to at times say a crore. Beyond a point, it is not feasible in the Indian markets. You don't have that scale and depth. Yeah, so certain amount of capital that you've made, or the trading profit that you made, you reinvest in the stocks which go, you select out of. Yes. So there is a part of the portfolio which will be a core portfolio, Satyan. Part of it which will you pay for technical. ये वैसा है ना, ट्रेडिंग में आप क्या करते हो? कुछ माल पड़ा है आपको जो लंबा चलने वाला है, कुछ माल आप नॉर्मल रोटेशन के लिए मारते हो। हाँ बराबर। Those are low margin, higher frequency stocks. There are higher expectancy, lower frequency stocks. हाँ, so I generally look at the higher expectancy ones कि जहाँ मेरे को मिल So जाए then फटाफट। don't cap it at 20-40%. मैं आपको एक बात market बताऊं should be. सत्येन, you will चीज़ end रहेगी। up wasting the full bull market by taking swing trades. वही मैंने, जब आपने ये बात बोली ना, तो मेरे को थोड़ा that is when I had this thing to ask you this question. क्या है ना,
यू इफ यू गेट इनटू बीएससी, राइट, बीएससी में आप हाँ सिर्फ पकड़ के बैठे रहते ना, और ये कैसे आपके अगेंस्ट काम करता है ये मैं आपको आगे स्टैटिस्टिक्स पे भी दिखाऊंगा। बीएससी आप हम्म पकड़ के बैठे रहते हैं, इसमें 7-8 एंट्री पॉइंट भी है, ठीक है। हम्म यहाँ से चल रहा है, यहाँ एंटर कर हम्म दिए, ठीक है, हम्म यहाँ एंटर कर सकते थे मान लीजिए। हम्म रुके, इसका ये वाला इंडिकेटर जो है, और ये जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है ना, ये उनके लिए ट्रीट है ये वाला कंसेप्ट जो है। यहाँ एंटर कर हम्म लीजिए, यहाँ एंटर कर सकते हैं, हम्म ठीक है। अब क्या होगा, आप यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मेरे को एक्सटेंडेड हो गया यहाँ पे, हम्म थोड़ा हम्म निकाल देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हम्म निकाल देता हूँ, क्योंकि आपके पिछले 5 स्टॉप हिट हो चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि ये वाला भी हिट ना हो जाए, ठीक है, आप निकाल देंगे, हम्म ठीक है, ये स्टॉक चलता रहेगा। आपने यहाँ इंटर कर लिया और सोचिए कि आप सक्सेसफुली इंटर कर गए और स्टॉप आउट नहीं हुआ, ये भी अपने में चमत्कार है। लेकिन आप इंटर करेंगे, बराबर हाँ यहाँ तक आप हम्म आधा निकाल चुके हैं, यहाँ तक पूरा निकाल चुके हैं इस सब एरिया में, इस चेकआउट में हम्म पूरा बाहर हो गए, हाँ ठीक पूरा है। बाहर हो गया ये फिर पूरा छोड़ दिया, ये आपका चला, यहाँ इंटर किया, हम्म टाइट एरिया देख के चेकआउट हो गए, दूसरे दिन अटेम्प्ट नहीं किया, पूरा मूव गया वहां से। यदि अटेम्प्ट कर लिया इंटर, ठीक है, हम्म सुनने में बहुत अच्छा लगता है, स्विंग ट्रेडिंग इज अ मैजिकल थिंग बिकॉज वी फील लाइक वी आर डूइंग समथिंग, लेकिन पैसा फील हम्म लाइक वी आर डूइंग समथिंग से नहीं बनता है, राइट। यहाँ हम्म एंटर कर लिया, ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है, यदि ये टाइट एरिया पकड़ने गए और किसी तरह से स्टॉप आउट हो गए, गेम ओवर हो गया। हम्म फिर ये देखिए ये तो शेकआउट आ हाँ गया, ये तो इसमें आप यहाँ गेम निश्चित ओवर बाहर हाँ हो जाए, शेख है ना। हाँ फिर आप मान लीजिए यहाँ पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो ये रेड बार में वापस बाहर होगा, ठीक है। हम्म तो ये पूरे मूव में क्या होगा, यू कैन टेक, मैंने डिक्शन में 8 ट्रेड लिए, एक फेल, एक एक ब्रेक इवन और 6 सक्सेसफुल, पैसा बना, लेकिन हम्म कुछ नहीं बना जब मैंने उसको ट्रेंड पे देखा कि 350% ऊपर गया। मुझे बस इतना करना था, 50 पकड़ के बैठे रहना था और कुछ नहीं करना था। तो आप वेल्दी हम्म होना चाहते हैं या आप एक्साइटेड होना चाहते हैं, ये चीज आपको चुन, राइट। यदि आप वेल्दी होना चाहते हैं तो ये वेल्दी होने का तरीका है, यदि आप कुछ करना चाहते हैं जबरदस्ती तो उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग उसका तरीका वो बसंत महेश्वरी का एक लाइन है, आप जल्दी बनाना चाहते हैं कि ज्यादा बनाना चाहते हैं? है। हाँ, यहाँ जल्दी भी नहीं बनेगा। बट इसमें सत्यन और एक क्या है पता है, इतना वाई डिड वी टेक द होल वीकेंड फॉर अ फंडामेंटल सेशन? ओके, हम्म आप आइडियली हम्म देखोगे, इफ यू आर थिंकिंग प्योरली फ्रॉम द स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, राइट, वॉट एवर यू हम्म saw or learnt over the weekend, you'll just ignore beyond the point if you are purely playing as a technical purely trader. हाँ this is a heavy Yeah. session. I told you yesterday only, it was a very heavy Huh. session. But why did we still take it? हम्म Okay, I'll tell you why. आप, it is very easy to tell you कि भाई ये 50 DM में dumbly follow कर दो, हम्म ठीक है, but as a human you are not going to do it. Every time, जैसे अभी चिराग बोल रहा था ना, you will find points to sell and you will find हम्म points to get shaken out of. हाँ, वो भेजा शोर करता है ना। Unless there is something which is agreeing to you apart from the charts, right? जैसे वॉकहार्ट वाला उस Yeah. दिन एग्जांपल देख रहे थे, ठीक है। हम्म नाउ एवरी टाइम आई विल टॉक अबाउट वॉकहार्ट, ठीक है, इरपिंदर जी आई नो विल बी मोर अटेंटिव एट दैट टाइम, सब पॉइंट, yeah. ठीक है। Yes. On the contrary, Chirag, Anurag, I'm least attentive. That I'm very comfortable there, and I Exactly. know where it's going in this leg. So Yeah, I'm so least perfect. That is interested. in fact even better. So Satyan, every time I'm speaking bad about the stock, she will completely ignore what I'm saying. Okay. So इसमें now think, even अब if तो the मुझे chart लग looks रहा है bad, कि मैं पैसे लेकर के अपनी मदर से और वो कार्ड में लगा दूं, वो लगातार मुझे डांटती रहती कि मैं उनका इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो सत्यन होगा क्या पता है, बियॉन्ड अ पॉइंट है ना, यू विल हैव टू गेट अ कन्विक्शन समवेयर और द अदर टू मेक बिग, ठीक है। द पॉइंट अबाउट इट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ योर लक. बुल मार्केट यू विल वेस्ट इट बिकॉज ऑफ एक्टिविटी, बेयर मार्केट यू विल मिस इट बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी. वो फर्क होता Okay. है. हम्म So तो yeah. अगर आप Okay. So एक्चुअली हाँ सिर्फ फ्रॉम अ अभी स्विंग अब ट्रेडिंग हाँ, पर्सपेक्टिव देखोगे, अभी राइट, अभी जब आप पोजीशन साइज और उस पे आएंगे ना, उसमें ये क्वेश्चन फिर हम लोग वापस से एक बार टेक इट. सो इफ यू हैव हाँ हाँ 5 or 10 हाँ stocks today also, सत्यन, ठीक है, हाँ आज के दिन पे अभी मैं वीकेंड स्कैन अगर करूँ ना, आई विल गेट टू हम्म मेनी सेटअप्स फॉर टुमारो इटसेल्फ. या I, या even if I हम्म expect a gap down tomorrow, I'll have at हम्म least 5 or 10 entries which I can think right now of taking. Okay. हाँ बट How नो to मनी prioritize between those 5 or 10? हाँ नो That is मनी your दैट major वाज decision that हाँ you'll end up taking. ठीक है. If you या end up taking it only on charts, right, you are going into a very microscopic view. It will never make you money beyond a point.
और ये सब ओके क्या है ना, जो वर्किंग प्रोफेशनल है नहीं देख सकते हैं, जीटीटी लगा के छोड़ दीजिए इंटर करने के लिए। यदि आपको 9:15 बजे समय नहीं मिल रहा है तो डम एंट्री लीजिए, 8% वाइड स्टॉप लॉस रखिए, एकदम बोरिंग किस्म से काम कीजिए। जैसे आपको कोई अक्ल या दिमाग नहीं हो, 50 से ट्रेल करते रहिए, उसको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 50 ब्रेक इवन पे आए, स्टॉप ब्रेक इवन पे कर लीजिए, या 20 से ट्रेल कीजिए, देव 20 फॉलो कर रहा है। आप उसमें आप देखें, आप बुल मार्केट में काफी पैसा बनाएंगे और बेयर मार्केट में सही एग्जिट भी कर लेंगे। जो जनरली जो बुल मार्केट में पैसा बना पाते वो नहीं कर पाते। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ अराउंड दिस स्ट्रैटेजी एंड दिस स्कैम। ओके Before we move, I just want to add a small bit about OCAR. At the back of my mind is a framework that this can be an engine for me. Okay, and therefore that determines my decision taking. Because if it has to become an engine, then there are number of triggers and number of pullbacks, and I have to sit through them. Now, Yes. all of them will this. So a stock which can become an engine is anyway going to be rare stock. And so the day US FDA approval was received, that was a confirmation for this framework. That's all. ये जो अभी अनुराग बोल रहे थे ना कि 50 पे पुल बैक करेगा तो आप बैठ नहीं पाएंगी, या आप ये सत्यन को बोल रहे थे, या आपने जैसे पॉइंट बोला कि बहुत सारे पुल बैक आएंगे एंड आई नीड टू सिट थ्रू इट, राइट। तो ये मैंने डेवलप जो अपनी जिंदगी में किया ना, वो इस रिसर्च से किया था, ये आईपीओ बेस का जो रिसर्च था, ठीक है। ये रिसर्च सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे सिर्फ आईपीओ बेसिस पे रिसर्च करना था। ये रिसर्च मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये देखना था कि यदि एक आदमी 50 के थ्रू बैठा रहता है तो उसके साथ क्या होता है, राइट। तो यही चीज जो आज लोग है ना, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप डेटा पे नहीं देखें ना, यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। लेकिन द मोमेंट यू कैन सी इट ऑन डेटा ना, यदि आप 50 पे बैठे रहते, इफ यू कैन पिरामिड ईच ऑफ एट द अवेलेबल, ये ओनील के जो डम रूल्स थे, मैंने डम्बेस्ट रूल्स यूज किया वहां पे, 8 वीक रूल वगैरह यूज किया, ऐसे पिरामिड किया है। और इस पूरे रिसर्च के दौरान मैं यहाँ स्टॉप रखूंगा, 8% फ्लैट स्टॉप रखूंगा, एंड आई जस्ट डिड दैट एंड आई सॉ दैट आई वाज एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दैट, एंड देन आई फॉलोड द सेम प्रोसेस। जितनी बार मैंने आईपीओ बेस को जाके छेड़ा अपनी जिंदगी में, उतनी बार मैंने पैसा सिर्फ कमाया है उसमें, ठीक है। तो डम्ब रूल्स को फॉलो करने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि इंसान बाय नेचर इंटेलेक्चुअल होता है, सोचता है कि जितना वो छेड़ेगा उतना वो बेटर करेगा। लेकिन यहाँ मैंने सीखा था कि यहाँ पे यदि मैं डम्ब रूल यूज करता तो मेरे आउटकम्स इस तरह निकलते, ठीक है। सो हाँ अमित, We'll go आपका to कुछ that. क्वेश्चन? I will go through that research. हेलो वो अपने से भी कीजिए, अपने से भी कीजिए, अपने सारे स्टॉक्स निकाल लीजिए जो अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक सक्सेसफुल थे, और सारे को देखिए कि यदि आप 20 से ट्रेल करते तो आउटकम क्या निकलता है। यू विल बी शॉक, आई प्रॉमिस। हाँ हाँ ठीक। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे परसिस्टेंट मोमेंटम में बेटर तो ये रहेगा ना कि ये स्कैनर यूज करके हम लिस्ट बनाएं और देन ट्राई टू फाइंड कैटल, जो अच्छा सेटअप लग रहा है उसमें कैटलिस्ट ढूंढने की कोशिश करें, यस। एंड देन कैटलिस्ट क्या ढूंढना है? मतलब अर्निंग्स है या कुछ न्यूज बेस्ड है, मतलब उस नहीं टाइप से। नहीं नहीं, जस्ट फॉलो द प्राइस, व्हाई यू नीड टू ओवर आप कॉम्प्लिकेट हर थिंग्स। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो अमित, ठीक ये है। ओके पुल गिवन बैक करेगा, राइट। मेरे को क्या कैटलिस्ट चाहिए? कैटलिस्ट है तब ना चल, ठीक। और इसमें बस ठीक है। बेटर ये होगा ना कि एक अच्छी एंट्री ढूंढे और ब्रेक इवन करके छोड़ दें, उसके बाद अगर वो चलता हाँ, है तो ठीक ब्रेक है, इवन नहीं तो। करके ऊपर एवरेजेस जाएं तो उसके साथ आगे हम लोग ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी पूरा पढ़ेंगे, तो हाँ जी, हाँ डिसाइसिव जी। एग्जिट वगैरह यूज करेंगे। 8 वीक रूल से यदि हेल्प होगा तो वो यूज करेंगे। आप पूरा इसके ऊपर, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास 9:15 समय नहीं है, मैं क्या करूँ? ये कीजिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मुझे मेक तो मनी, यू डोंट नीड टू बी एक्साइटेड। हाँ जी, मुझे हाँ बेटर यही यस। लगता है क्योंकि मैं बार बार ट्रेड ले नहीं पाता ना, क्योंकि मैं मेरे को थोड़ा इशू होता है बार बार, मतलब एक ट्रेड से एंटर करके यदि दोबारा आप डम भी निकलना। इंटर और कर रहे हैं ना, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और आप इंटर कर रहे हैं और नीचे 8% वाइड स्टॉप करते हैं। 8% में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा डम भी इंटर कर रहे हैं, 1% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो लीजिए, 8% डीपी स्टॉप लॉस रखिए, एकदम बेवकूफ आदमी की तरह काम कीजिए, ठीक है। जब वो एवरेजेस ऊपर चले जाए, ब्रेक इवन पे कर लीजिए, उसको एवरेज से ट्रेल करते रहिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस कहीं दूर में रखिए, ताकि आपको एवरेज का एक दिन का चेकआउट हो तो आप बाहर ना हो, और दूसरे दिन यदि आपको एग्जिट मिलता है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। यदि आप पैसे भी करें, सिर्फ सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यू नीड टू पिरामिड, राइट। 20% प्लस प्राइस होनी चाहिए, 30% तक जाना है आपको,
मिनिमम। बेटर ठीक है, अगर तो मैं 5% आपको, लेते हैं तो 20% तो आराम से ले सकते हैं ना, 1% रिस्क के हिसाब से हाँ अगर लें तो। हाँ, तो आप यदि सिर्फ उतना कर लेंगे ना, मैं आपको बोलता हूँ कुछ स्टॉक्स फेल होंगे, मान लीजिए पैसा लो यदि आप इंटर करते हैं, और यहाँ क्या हम्म लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आप ज्यादा नहीं फेस करेंगे। क्यों नहीं फेस करेंगे? क्योंकि लिक्विडिटी हम्म एक शायद मुझे लगता है कंसेप्ट होता है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी का, जो पार्ट वाइजली स्टॉक एग्जीक्यूट करता है और एक बार में डिस्क्लोज नहीं होता है। मैंने कभी उस ऑर्डर टाइप के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के देखूंगा कि वो कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो उस तरह का, या जैसे यदि आपको लग रहा है हेवी पोजीशन लेनी है ना, तो एनीवे यदि आपके पास 100 रुपए, तो आप 12 ही रुपए बाई कर रहे हैं एक बार में, आप पिरामिड करेंगे ही हम्म करेंगे। दूसरा क्या है कि हम्म आप ये क्या बोलते हैं कि पिरामिड करेंगे तो वैसे भी लिक्विडिटी कम है, काम चल जाएगा आपका। अभी क्या हो रहा है, जैसे ही मैं ऑर्डर डालता हूँ ना, वो ऑर्डर देख के वो ऑर्डर हंट हो जाता है, क्योंकि वो उतना दूर जाता है, फिर मिलता है, प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, हम्म जब आप ऑर्डर डाल के रखते हैं, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट यहाँ पे देख लीजिए क्लीनर कौन कौन से, उसको बाय कर लीजिए। कुछ आपको स्टॉप आउट करेगा, कुछ वर्क करेगा, जो वर्क करेगा वो आपका काम करेगा, और कुछ नहीं करेगा। एक ये नहीं एनालिसिस करेगा।